नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम हैं फरीदाबाद के NIT 5 नंबर में, जहां पर आपको बता दें बीके चौक से तिरंगा यात्रा शुरू की गई है। और इसमें लगातार जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर नारे तो लगाए जा रहे हैं, वहीं वंदे मातरम, भारत माता की जय के जय घोष लगाए जा रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं, हर हाथ में तिरंगा दिखाई दे रहा है और जो फरीदाबाद वासी हैं और पूरे देशभक्ति के रंग में रंगे जा रहे हैं। वहीं आपको सुनवाते हैं कि इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों का क्या कहना है। प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं जिन्होंने दुश्मन की धरती पर आतंकवादियों का पोषण करने वाली ताकतों को, उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर मिट्टी में मिलाया है। ये भारत की सेना का पराक्रम और शौर्य है। और मोदी जी ने जो संकल्प किया है और जो घोषणा की है कि भारत में घटने वाली आतंकवादी घटना को देश के खिलाफ युद्ध समझा जाएगा और उसको उसी तरह उन आतंकवादियों की धरती पर मिट्टी में मिलाया जाएगा जैसे इस बार हमारी सेना ने मिलाया है। आज उसी के लिए पूरे देश में करोड़ों लोग हाथों में तिरंगा लेकर भारत मां की जयघोष के साथ सड़कों पर उतरे हैं और अपनी सेना के शौर्य, पराक्रम और साहस को नमन कर रहे हैं कि हमको अपनी सेना पर गर्व है, जो किसी भी आतंकवादियों को उसकी धरती पर मिट्टी में मिलाने का साहस रखती है। पाकिस्तान ने ऐसा फिर दुस्साहस किया तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है, अगर फिर ऐसी कोई घटना किसी कारण से घटी तो इसी भाषा में उनको फिर से उन्हीं की धरती पर सबक सिखाया जाएगा। ये बड़ी शर्म की बात है कि आतंकवादियों ने हंसते खेलते परिवारों को, उनके बच्चों और परिवारों के सामने जिस तरह निर्मम हत्या की है, पूरी दुनिया उसकी भर्त्सना कर रही है। और मोदी जी ने उसी की भाषा में उन बहनों के सिंदूर जो मिटाया था, उसका बदला आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाकर लिया है। इसलिए नाम भी ऑपरेशन सिंदूर। भारत माता की। डॉक्टर राजीव कुंवर जी, IMA की तरफ से जो है आज इस तिरंगा यात्रा में जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। क्या कहना चाहिए? हमारी तीनों सेना के बलों के स्वागत के लिए हम खड़े हुए हैं और हम उनकी मौजूदगी में यहाँ अपने आप को बहुत ही आश्वस्त और सेफ महसूस करते हैं। और आने वाले दिनों में हमें पूरी उम्मीद है कि कोई भी दुश्मन कहीं का भी हो हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। मैं डॉक्टर सुरेश अरोड़ा हूँ, पास्ट प्रेसिडेंट IMA फरीदाबाद का। तो इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर इसका स्वागत करके कितना गर्व महसूस हो रहा है? बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। और जो ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी मिली है, हम उसी कामयाबी के लिए अपने जितने सेना के कर्मी हैं, हम सबका स्वागत करते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम उनकी वजह से आज सेफ है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा सुखी रहे वो। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जो है क्या संदेश दिया जा रहा है? ये संदेश बेसिकली एक विक्ट्री का संदेश है जो हमने पाकिस्तान के ऊपर पाई है, तो उसको हम एक विक्ट्री कर रहे हैं और दूसरा हम धन्यवाद कर रहे हैं अपनी सेनाओं का, जिन्होंने हमारे लिए काम किया है। जय हिंद, भारत माता की जय। और ये तिरंगा यात्रा एक हमारे सैनिकों को का उत्साह, मनोबल बढ़ाने के लिए की जा रही है। वो वहाँ पे लड़ाई करते हैं और हमारी बॉर्डर को सिक्योर करते हैं, तो हम सेफ महसूस करते हैं। आर्मी बैकग्राउंड होने की वजह से मेरे को वैसे ही एक दिल से आर्मी पर्सन्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और हम सबको चाहिए कि हम अपने जो सैनिकों का मनोबल किसी न किसी तरीके से बढ़ाते रहें। और अपने जो हमारे नेताजी हैं, हमारे मोदी जी हैं, हम चाहते हैं उनको भगवान बहुत ज़्यादा उनकी आयु लंबी रखे कि वो होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा कोई बड़ा हमारे सिर पे हाथ रख के बैठा है। धन्यवाद। तो आज हम सब लोग इसी में सम्मिलित हुए और आज हम बहुत इस यात्रा में सम्मिलित होकर अपने आप को बहुत ही प्रफुल्लित और हर्षित महसूस कर रहे हैं। आज क्या संदेश जो है दिया जा रहा है इस यात्रा के माध्यम से? इसका संदेश सीधा ये है कि आज देश एक है और वो एक स्वर में, एक ही वाणी के साथ चल रहा है। और साथ में सभी देशवासी अपने सैनिकों के साथ हैं, अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के निर्णय के साथ हैं। तो आज उनके उसमें ये जो है स्वागत में ये कर रहे हैं विधायक जी भी। सुरेंद्र शर्मा बबली, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा।
तिरंगा यात्रा में हम शामिल होकर के बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं और सिंदूर हमारी माँ बहनों का एक प्रतीक है, उसको लेकर के आयोजन हो रहा है तिरंगा यात्रा। अपनी अपनी गाड़ी खड़ी कर दे भैया, सबसे निवेदन है। सर, एक बार आपका नाम जानना चाहेंगे और आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर कितना गर्व महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश दिया जा रहा है? देखिए, मैं अध्यक्ष अखिल भारतीय सैनिक सेवा परिषद हरियाणा, देखिए जो पहलगाम में अटैक हुआ आतंकी, उसके लिए हम बहुत ही रोष पैदा करते हैं और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था, बड़ी स्ट्रेटेजिकली प्लान करके उसको किया गया और पाकिस्तान के जितने टेररिस्ट कैंप उनको ध्वस्त किया गया। लेकिन पाकिस्तान तो बाज आता नहीं, उसने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी पहले और उसके बाद में हमारे ऊपर हथियार चला करके और ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल करके और उसने जो है अपना सिर भी कुल्हाड़ी के ऊपर मारा, तो उससे उसके जितने पर भी सर्विलेंस रडार और उनको सबको ध्वस्त किया। और फाइनली जब यहाँ तक कि उसके शायद जो हमारे एटॉमिक एनर्जी जहाँ रखी है, उसके हथियार जहाँ रखे हैं, उसको भी ध्वस्त किया और उसके बाद में उन्होंने सीज फायर के लिए कहा। और आगे हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, 4-5 जो चीजें कही हैं उसमें छल और खून साथ नहीं होगा, टेरर और यानी एक दूसरे के साथ में तालमेल बिल्कुल साथ नहीं होगा है, और टेरर और पीओके के ऊपर ही बात होगी। और यदि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी है, चल रहा है, और यदि कोई उसने यानी बदमाशी दोबारा की तो ये इसको बहुत ज्यादा और करारा जवाब मिलेगा। सर, एक बार आपका परिचय बता दीजिए और क्या कहना चाहिए, कितना गर्व महसूस हो रहा है इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने? मेरे को, आपका नाम बता दीजिए। मैं लेफ्टिनेंट गजराज सिंह, मैरीन कमांडो, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी। मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस तिरंगा यात्रा में मिलने पर, ज्वाइन करने पर। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है, इससे हमारी सेनाओं का, हमारी माता और बहनों का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है और हमारी माता और बहनों को बहुत ही विश्वास मोदी जी के ऊपर बढ़ गया है। क्या संदेश दे रहे हैं साथियों का स्वागत है। इस यात्रा से हम यही संदेश दे रहे हैं कि हम पूरा देश भारत की सेनाओं के साथ है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और हमारी माता और बहनें सब हमारे साथ है। मिलके बोलो जय हिंद, जय भारत। सर, क्या नाम है? जय हिंद। मैं एसके वर्मा, ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर एसके वर्मा फ्रॉम एयरफोर्स है। आज कितना गर्व महसूस हो रहा है इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर? हमें आज तिरंगा यात्रा में शामिल होकर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारी सेनाओं ने हमारे देश की शान बढ़ाई है और ये सब उनकी हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने हमारी सेनाओं को खुली छूट दी है। उन्होंने कहा कि जब भी आपको जरूरत पड़े आप जैसी कार्रवाई करना चाहिए कर सकते हैं, और उसी का परिणाम है हमारी सेना 3 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को धूल चटा दी और हम यहाँ पर आज मनाने के लिए बैठे हुए हैं। तो क्या संदेश दे रहे हैं तिरंगा यात्रा से? हम अपनी जनता के संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी सेना पे भरोसा रखें, हम आपको कभी भी नीचा नहीं होने देंगे। क्या नाम है जी? हाँ जी, जय हिंद जी। सबसे पहले खुशी की बात यह है, जिस पाकिस्तान ने इतने सालों से आतंक मचाया हुआ था, मोदी जी की एक आदेश पे सेना ने एकजुट होकर उसके 3 दिन में दांत खट्टे कर दिए। 6 तारीख रात को जब पहला ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, उन्हें माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़े थे, उसका फल उन्हें पहली रात को मिल गया। दोबारा उन्हें थोड़ी कोशिश की उछलने की, अपनी आंखें दिखाने की, तो दोबारा सेना ने फिर उनको दिखाया। ये 3 दिन में उनकी जो हालत हुई है वो अभी तक उनसे नहीं संभल रही। बाद में उन्होंने खुद ही आके हमारे सरकार को अप्रोच की, कहीं हम युद्ध नहीं चाहते, हम ठंडा करते हैं सारा युद्ध। तो इस तरह से ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी मोदी जी ने खत्म नहीं किया, एक स्थगित किया है। जिस दिन में मोदी जी का आदेश है, कोई भी आतंक हादसा होगा उसी दिन भारत। मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब
भारत ने दिया है और इस मुंहतोड़ जवाब की भारत को, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये खुराक इसको बहुत अच्छे रूप में मिली है जो हमारी भारतीय सेना ने दी है उसको। तो उसके लिए हम आज उसी के लिए आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं और सब लोग आज यहाँ पे इस चीज़ की खुशी मना रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर जो बहुत अच्छा हुआ है, तो इसके लिए आज खुशी मना रहे हैं सब लोग। यही संदेश दे रहे हैं कि अपने देश से प्यार करो, अपनी सेना पर गर्व करो, आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाओ और अपने भारत की जय जयकार करो। भारत जवानों ने अपना दान दिया। तिरंगा यात्रा के द्वारा अपने सैनिकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। हमें उन पर बहुत गर्व है, हमें उनका बहुत मान है। क्या कहना चाहेंगे कि क्या संदेश है इसके माध्यम से दे रहे हैं? इसके माध्यम से ये हिम्मत बढ़ती रहे, हम सब साथ हैं, मोदी जी हम सब आपके साथ हैं, हमारी सेना साथ है, हमें किसी का डर नहीं, हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं।